जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और साथ में टीआरई 3 के भी तैयारी में आप लोग लगे होंगे। तो टीआरई 3 में वैसे अभ्यर्थी जो फॉर्म को भरना चाहते हैं, चाहे वो बिहार से हो या बिहार के अन्य राज्य से हो, ये वीडियो बहुत जरूरी है आपको समझना, क्योंकि बाद में हो सकता है आपको समस्या। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें हम संपूर्ण जानकारी आपको टीआरई 2 और अभी टीआरई 3 का देने वाले हैं। वही हम बात करेंगे कि किस प्रकार से कल जो है एक नोटिस जारी किया गया है, और देख सकते हैं ये औरंगाबाद जिला से नोटिस जारी किया गया। इससे बहुत कुछ क्लियर होता है कि आखिर जो न्यूनतम कह सकते हैं कि जो मतलब क्राइटेरिया है या क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि ऐसे सैकड़ों अभ्यर्थी हैं जिनके साथ समस्या होता सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के और सीटेट के मार्क्स को लेकर के, चाहे वो बिहार के हो चाहे बिहार के अन्य राज्य के हो। ये सब हम समझाने वाले हैं, क्योंकि टीआरई 3 में आप गलती ना करें। तो क्या क्या गलती करने से बचना है ये भी हम बताएंगे। और वहीं सीटेट जो इस बार पास हुए हैं वो अभ्यर्थी कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या वो एलिजिबल है या नहीं है, इन तमाम बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। और वो भी सब साक्ष्य के अनुसार बात करेंगे, सब प्रमाण के अनुसार। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं औरंगाबाद जो है वहां से एक जारी किया गया है, और सूची है आपका टीआरई 2.0 के विद्यालय अध्यापक जिला औरंगाबाद के अंतर्गत जारी किया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे और सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएगी। और यानी कहा गया स्पष्टीकरण के संबंध में, देख सकते हैं विषय अगर बात करें तो स्पष्टीकरण के संबंध में है, उपरोक्त विषय में दिया हुआ है। और इसको आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। देखिए, यहाँ पर पहला नाम जो है सरिता देवी है, और 6 to 8 में हिंदी विषय से हुआ है। लेकिन सीटेट ये मात्र 86 अंक लाई है, मतलब सीटेट में 86 अंक लाई है, और बिहार की निवासी नहीं है। मैं इस बात को बार बार कह रहा था कि अन्य राज्य की जो भी महिला है और पुरुष है उनको 90 नंबर यानी 60% मार्क्स चाहिए, लेकिन आप लोग मेरी बात सुनते नहीं है और हमसे एक ही सवाल पूछते हैं कि ये बताइए मुझे कि नोटिफिकेशन में कहाँ लिखा हुआ है। भाई, नोटिफिकेशन में क्या वर्णित करेगा? जब आप यूआर में आ रहे हैं, जब अदर आप कह सकते हैं स्टेट से है, तो 90 नंबर आपको चाहिए। सीटेड भी 90% मतलब 90 नंबर यानी 60% पर आपको पास डिक्लेयर करता। तो यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं और खमियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है, समझ सकते हैं। देखिए, अब सीटेड 86 नंबर बिहार का निवासी नहीं। उसी प्रकार से देखिएगा संस्कृत है, और यहाँ पर भी सीटेड मतलब पास नहीं है। संस्कृत से हुआ है, लेकिन यहाँ संस्कृत जो एक विषय के रूप में पठित नहीं है, संस्कृत को पढ़ा ही नहीं गया है। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। उसके अंदर में कह सकते हैं कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं। देखिए, प्रतोष कुमार 11-12 कंप्यूटर है, ईडब्ल्यूएस 2022 का बना हुआ। देखिए, ईडब्ल्यूएस अगर आप बनवा भी रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि आपका करेंट होना, करेंट का मतलब हुआ है कि 1 साल की उसकी वैलिडिटी होता है। 31 मार्च से लेकर के अगर बात किया जाए, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक उसकी डेट होता है। ठीक है, तो अभी आप जो बनवाएंगे वो आपका चलेगा, उसके बाद फिर आप जो है 31 मार्च के बाद फिर आपको नया बनवाना पड़ता है। तो वो आप ध्यान रखिएगा कि आपका 23-24 का बना होना चाहिए, 22 का नहीं। इसके वजह से इसको स्पष्टीकरण मांगा गया है। वही अगर बात करें तो यहाँ पर जो है अलग अलग चीजें यहाँ पर जो है निकल कर सामने आया है। और विसंगति, विषय विसंगति का मतलब होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं होना। एक बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर मिला लीजिएगा, नहीं तो इसका भारी नुकसान आपको मिल सकता है। देख सकते हैं यहाँ पर बाकी यहाँ पर अगर हम गौर करें तो 1 2 ऐसे 3 4 5 लगभग 15 से 20 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अदर स्टेट के हैं, अन्य राज्य के हैं, जिसका संबंध बिहार से नहीं है। और वो सीटेट में 89 नंबर मतलब 88 82 83 नंबर लाया हुआ है। उन लोगों को यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया, क्योंकि न्यूनतम मार्क जो है वो 60% चाहिए। अगर इतना नहीं है तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगा। वही अगर बात करें तो एक चौंकाने वाला निकल के सामने आया 1 to 5 के लिए कि उर्दू में 50 अंक का है, इंटर में उर्दू 50 अंक का यहाँ पर है, तो इसको स्पष्टीकरण मांगा गया है। उसके बाद बात करते हैं कि सीटेड वाले, अगर ऐसा कंडीशन है तो एक बार जरूर आप सोच दीजिएगा, और नहीं तो बाद में आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आगे बढ़ते उसी क्रम में सीटेट की अगर बात करें तो उसकी रिजल्ट भी जारी हो गया है, तो वो लोग कैसे भरेंगे बताने वाले हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 की अगर बात करें तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ना चाहते हैं ब्रीफ नोट्स के माध्यम से, तो एक बार जरूर संपर्क कीजिएगा, क्योंकि हजारों अभ्यर्थी इसका लाभ उठा लिए हैं। आप जरूर इसको अप्लाई कीजिएगा। ओनली 101 रुपया है, इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कि ये है नोटिफिकेशन टीआरई 3 का। इस नोटिफिकेशन में हम बताना चाहते हैं कि आखिर जो डॉक्यूमेंट आपका चाहिए उसके प्रति क्या होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, इस बात पर ध्यान रखिएगा। टीआरई 3 में फॉर्म भरने वाले सीटेट पर पास हुए, देखिए लिखा हुआ है सभी वांछित प्रमाण पत्र। यहाँ पर गौर करेंगे तो स्पष्ट लिखा हुआ है, सभी
है ना। वांछित, वांछित का मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो वांछित प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता शिक्षक पात्रता दस्ता परीक्षा उत्तीर्ण मतलब पास। आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि 25/2/2024 यानी 25 फरवरी तक का निर्गत होना आवश्यक है। मतलब इतना तारीख तक आपका डॉक्यूमेंट निर्गत होना आवश्यक है। अब सी टेट का रिजल्ट आ गया है, जिसका मतलब हुआ कि आप जो इसकी न्यूनतम जो है अर्हता की अगर बात किया जाए तो उसको आप पा लिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि विलंब शुल्क के साथ आवेदन देने का प्रावधान दिया जाए तो उस वक्त जो बाद उसी उक्त जो है अर्हता पात्रता संबंधित कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगा। अगर डेट बढ़ भी जाता है फिर भी वो 25 तारीख का ही डेट रखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, इससे पहले आपका बना होना चाहिए। बहुत सारे लोग का समस्या ये है कि सर हम जो है आवासीय कितना दिन वैलिड रहता है और हम फिर से बनवाए या नहीं बनवाए। देखिए, अगर आपने TRE 1 में भरा होगा, TRE 1.0 में, तो सारे अभ्यर्थी का जो है डॉक्यूमेंट, चाहे वो आवासीय हो या NCL हो या EWS हो, ठीक है, ये सब उसकी वैलिड है, वो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो लगभग आपने छठे महीना में किया था या छठा या 7वां महीना में किया होगा और अभी दूसरा महीना, यानी अभी वो चीजें आपका चल जाएगा। तो अगर ऐसा है तो आपको नया बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो नया बनवा सकते हैं, लेकिन वो आपका वैलिड है तो उसको आप अप्लाई में डाल सकते हैं। ये निकल के सामने। उसी प्रकार से अगर बात किया जाए तो एक और बिंदु है, वो है 1 to 5 में अगर बात किया जाए तो उर्दू को लेकर के आखिर क्या है। देखिए, ये TRE 3 का नोटिफिकेशन है और इसमें हम अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 को हम अंडरलाइन करते हैं। पॉइंट नंबर 2 को हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कक्षा 1 से 5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50 अंकों के साथ 50 अंकों के साथ 50 अंकों के साथ ध्यान रखिएगा 50 अंकों के साथ अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा 50 अंकों के साथ। अब इसका जो TRE हम 2 की बात करें तो वहां पर जो मीनिंग निकाला गया है 50 अंकों के साथ, इसका मतलब हुआ कि 50%, मतलब 50 अंक, यानी अगर 100 मार्क्स का होता है तो उसमें 50 अंकों के साथ में होना चाहिए या इससे अधिक भी होना चाहिए। ये निष्कर्ष निकाला गया, ठीक है। और बाकी चीजें जो है अगर बात किया जाए तो वो अर्थार्थवत है, उसी प्रकार से इसके लिए भी है, ये चीजें है। तो अगर आप फॉर्म भर रहे हैं इन सभी चीजों पर ध्यान रखिएगा। एक सवाल और जो है जो लोगों के मन में आ रहा है कि सर सीरियल नंबर नहीं है, हम क्या करें। देखिए, सीरियल नंबर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहां पर जो है आप रोल नंबर भी पुट कर सकते हैं, इस बात पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका रिजल्ट प्रकाशित होगी, आप फॉर्म भर सकते हैं। एक हम नमूना आपको बताते हैं, DLED 21-23 याद होगा, 21-23 में क्या हुआ, तो उसका रिजल्ट प्रकाशित हो गया था और उसके बाद सिर्फ रिजल्ट की ही कह सकते हैं सॉफ्ट कॉपी था और अभी तक तो मार्कशीट भी जारी नहीं हुआ। मैं बताना चाहता हूँ आपको, फिर भी वो लोग जॉब में, इसका मतलब हुआ है कि आपके पास में वो कह सकते हैं वेब कॉपी है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रोल नंबर पुट कीजिएगा वहां पर, 1 मंथ के बाद जो है वो डिजिलॉकर पर आ जाएगा। और जैसे ही मैं बताना चाहता हूं कि रिजल्ट प्रकाशित होता है तो वहां पर जो भी वांछनीय अगर डॉक्यूमेंट होता है उसको लगाने का मौका दिया जाता है। मैंने इससे पहले भी और अभी भी दिया गया है, आपने देखा होगा कि EBC मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग विद्यालय है, उसमें वो सफल अभ्यर्थियों को जो वांछित है, जो जरूरी है, रिक्वायरमेंटेबल है, उनको डालने का मौका दिया गया। इसलिए आप बेफिक्र होकर फॉर्म भरिए और क्राइटेरिया आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको समस्या नहीं हो। नहीं तो बाद में सफल होने के बाद अगर इस प्रकार की घटना आपके साथ होती है तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए आप भी समझ जाइए, अन्य राज्य के अभ्यर्थी अलर्ट हो जाइए, 60% मार्क्स है तो भरिए, नहीं तो नहीं भरिए, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट में, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।